हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच का वार्तालाप है ये। जिसमें ब्रह्मा जी अपने व्यक्तित्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी का व्यक्तित्व कैसा है। जिन ब्रह्मा जी से संसार में ब्राह्मणत्व आता है, ब्रह्मा जी के अनुगत्य में आने वाले, ब्रह्मा जी के जीवन को आदर्श बना करके चलने वाले जो लोग होते हैं सब ब्राह्मण कहलाते हैं। इस समाज के चलाने के लिए दो पहिए हैं। जैसे कोई रथ दो पहियों पर चलता है, ऐसे ये समाज को खींचने के लिए दो पहिए लगते हैं। दो प्रकार के रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जिसमें संसार में आदमी विषय भोगों की ओर जाते हुए और फिर भगवान की ओर चलता है, जिसमें गृहस्थ आदि जीवन में 4 प्रकार के आश्रमों में प्रवेश करता हुआ भगवान की ओर आगे बढ़ता है। निवृत्ति मार्ग जिसमें कि जीव संसार में ऐसा समझता है कि संसार में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है, तो वो निवृत्ति ले लेता है और विरक्ति के मार्ग को अपनाता है। वैरागी बन जाता है। संसार में उसका राग नहीं होता, विषय भोगों से राग नहीं होता उसका। तो जो विरक्त होते हैं उन लोगों के लिए एक आदर्श जो बनते हैं वो साधु होते हैं। कौन होते हैं? साधु। विरक्तों में साधु। विरक्तों के लिए आदर्श कौन होते हैं? साधु लोग। और जो विरक्त नहीं होते, संसार में जो जीवन जी रहे होते हैं, संसारी जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए आदर्श होते हैं ब्राह्मण लोग। कौन? ब्राह्मण। तो सारा समाज 2 प्रकार के लोगों में बटा रहता है, एक प्रवृत्ति मार्ग के लोग, एक निवृत्ति मार्ग के लोग। प्रवृत्ति मार्ग के लोग जो संसार में अलग अलग आश्रमों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, और निवृत्ति मार्ग के लोग जो वैराग्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो वैरागी लोगों के लिए आदर्श कौन होते हैं? साधु। और संसारी गृहस्थी या संसारी वर्णाश्रमों में, जिनमें 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं, उनमें आदर्श कौन होते हैं? ब्राह्मण। भागवत में भी कहा, ब्राह्मणो ही नितराम गुरु हो। ब्राह्मण संसारी व्यक्तियों का गुरु माना जाता है। तो उसको ऐसा क्यों माना जाता है?
उसमें ऐसा क्या है कि जिसके चलते उसको ऐसा माना जाता है? हाँ हाँ, और सात्विक होते और धर्म का आचरण सिखाते हैं। अच्छी बात है। वास्तव में जो ब्राह्मण होते हैं, जिनमें ब्राह्मणत्व होता है, जो ब्रह्मा जी की शक्ति से युक्त होते हैं, उनकी सामर्थ्य होती है कि वो सत्य बोलते हैं। उनके जीवन में सत्य पाया जाता है। ब्राह्मणों के जीवन में क्या पाया जाता है? सत्य पाया जाता है। इसलिए ब्राह्मण भगवान के ऊपर इतने निर्भर होते हैं कि उनका कोई काम धंधा होता ही नहीं संसार में। ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो। यजन याजन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, दान प्रतिग्रहण, दूसरों को दान देना और दान ग्रहण करना, ये ब्राह्मणों का काम होता है। जो साधु होते हैं वो विरक्त होकर के ऐसा ही जीवन जीते हैं। इसलिए वो विरक्तों के आदर्श बनते हैं। ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श बनते हैं। तो इन लोगों में ऐसा आदर्श की सामर्थ्य आती कहाँ से है कि इन लोगों की जबान से कभी असत्य निकलता ही नहीं। इन लोगों की इंद्रियां कभी असत मार्ग पर जाती ही नहीं। इन लोगों का मन कभी असत मार्ग पर जाता ही नहीं। किसका? किसका? ब्राह्मण का और साधु का। गुरुजी कल परसों लेक्चर में वर्णन कर रहे थे, लोग ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं होते। ब्राह्मण के गुण क्या हैं? सत्य बोलना। अब सत्य जबरदस्ती कितने दिन बोल पाएगा आदमी? सत्य जबरदस्ती कितने दिन बोल पाएगा? कितना भी मन बना करके भी सत्य जबरदस्ती नहीं बोल सकता। और सत्य बोल भी ले तो सत्य क्रियाओं में कितने दिन लग पाएगा? सत्य क्रियाएं वो होती हैं जो सत्य वस्तु को लेकर के केंद्रित होती है। सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु आत्मा है। सत्य वस्तु क्या है? क्यों सत्य है? क्योंकि उसका नाश नहीं होता। जो चीज अभी दिख रही है थोड़े समय में नष्ट हो जाएगी, तो सत्य कहाँ रहा? वो टिकाऊ कहाँ रहा? वो तो झूठा हो गया। इसलिए संसार को क्या कहा? झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। भगवान के निमित्त बोले जीवन को लगाना चाहिए, संसार में जीवन को नहीं लगाना चाहिए। तो सत्य वस्तु क्या है?
भगवान। सत्य वस्तु क्या है? भगवान का अंश जो जीवात्मा है, आत्मा। शरीर सत्य वस्तु नहीं है, इंद्रियां सत्य वस्तु नहीं है, मन सत्य वस्तु नहीं है। अगर हमारा मन इन सब चीजों में चला जाता है, किसी का सुंदर शरीर दिखाई देता है और उस सुंदर शरीर में मन आकर्षित हो जाता है, तो मन सत्य वस्तु में चला गया या असत वस्तु में चला गया? असत वस्तु में चला गया। फिर वो मुंह से सच बोले तो ऐसे सच का क्या लाभ? वो फिर ऐसे ही व्यर्थ का सत्यवादी है। वास्तविक सत्य तो यह है कि उसकी जबान से भी असत्य ना निकले और उसकी इंद्रियां भी असत वस्तु में ना जाएं और उसका मन भी असत वस्तु में ना जाए, ऐसा हो जाए। जब देवताओं का सारा साम्राज्य बलि महाराज ने छीन लिया, बेघर हो गए, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं अंत में और भगवान विष्णु को कहते हैं, प्रभु अब हम बेघर हो गए, संसार में अधर्म फैल जाएगा, क्या करें? तो भगवान कहते एक काम करो, तुम असुरों से मिल लो जाकर के, असुरों से एकाकार कर लो, उनसे दोस्ती कर लो। बोले असुरों से दोस्ती करना, ये तो हमारा ये खिलाफ है सिद्धांत के। बोले नहीं, ये एक न्याय है। क्या न्याय है? तो भगवान उदाहरण देते हैं कि एक बार एक पिंजरे में सांप और चूहा दोनों ही फंस गए। कौन फंस गए? सांप और चूहा। तो सांप का भोजन कौन है? चूहा। तो पिंजरे में चाहे तो सांप चूहे को क्या कर सकता है? खा सकता है। लेकिन सांप बोले बुद्धि का उपयोग करता हुआ क्या कहता है चूहे को, देखो मैं चाहूं तो तुम्हें खा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें खाता नहीं। हम मित्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। तो बोले मित्र बन के क्या करेंगे? तो बोले देखो मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया, मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूं, तुम एक काम करो, इस पिंजरे को तुम्हारे दांतों से काट दो। बोले फिर? तुम मुक्त हो जाओगे। बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले तेरे साथ मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। तो मैं तेरे को जीवन दान ऐसे ही नहीं दे रहा हूं फोकट में, ये विन विन सिचुएशन है। तेरे को भी फायदा है और मेरे को भी फायदा है। पिंजरे में तो तुम भी फंस गया आकर के और मैं भी गिर गया। तो चूहा तैयार हो जाता है और चूहा काटने लगता है पिंजरे को। तो जैसे ही चूहा काटता है और चूहा निकलने लगता है उसमें से, तुरंत पीछे से सांप उसे मुंह में भर लेता है और भर के उसको आराम से खा जाता है और खुद पिंजरे से बाहर आ जाता है। तो ये क्या है? बोले एक न्याय है। कौन शिक्षा दे रहे हैं इस न्याय की? भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम दोस्ती कर लो। किससे? बोले बलि महाराज से दोस्ती कर लो और जाकर के उनको कहो कि भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से धन संपत्ति तो सबको चाहिए, तो जो कुछ भी निकलेगा तुम भी ले लेना और हम भी ले लेंगे। रहस्य की बात है कि उसमें से अमृत निकलेगा।
बोले अमृत निकलेगा तो दोनों के परिश्रम से ही अमृत निकलेगा, अकेले से तो बस की बात है नहीं। देखो भगवान की चाल कैसी है। भगवान चाहते तो खुद भी कर सकते थे सब कुछ, और खुद किया भी उन्होंने सब कुछ, लेकिन देवताओं को उन्होंने विनम्र बना दिया। देवताओं को कहा कि देखो मेरी भक्ति करने वाले व्यक्ति को बड़ा समझदार होना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसे कार्य करने में बड़ा निपुण होना चाहिए। इसलिए तुम जाओ, देवताओं का अभिमान मत करो। हम लोग भी भक्त होने का अभिमान कर लेते हैं ना, कई बार भक्त हैं, भगवान उस अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान कई बार तरह तरह की शिक्षा देते हैं। तो भगवान ने उनको शिक्षा दिया, देवता लोग चले गए विनम्रता से दोस्ती करने के लिए, बोले मीटिंग करने के लिए आपके साथ। बलि महाराज ने आमंत्रण किया, चर्चा हुई, अमृत निकलने वाला है, बड़े खुश हुए। बोले चिंता मत कर, बोले अमृत तो अभी असुर लोग शक्तिशाली हैं, अमृत निकलेगा तो अमृत वो लोग ले जाएंगे। बोले उसकी चिंता मत करो, निकलने दो अमृत को, अमृत तुम ही प्राप्त करोगे, और जब तुम अमृत पी लोगे तो फिर असुरों को आसानी से मार पाओगे। इसलिए अभी ऐसा करो कि उनसे संधि कर लो। संधि कर ली उन्होंने जाकर। बोले कैसे समुद्र मंथन होगा? बोले मंदराचल पर्वत को उठाओ और उसे मथानी के रूप में समुद्र में डाल दो। बोले उसे घुमाएंगे कैसे? बोले वासुकी के पास जाके निवेदन करो और उसको रस्सी बना लो। कैसे घूमेगा? एक साइड देवता लोग, एक साइड असुर लोग। तो बड़े उत्साह के साथ मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए गए, और सब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाया। और उठाया तो लेकर के चल पड़े उसको समुद्र की ओर। और जब लेकर के चल पड़े तो हल्का चीज थोड़ी था भाई, उन लोगों ने खूब अपनी ताकत लगा दिया, तो बहुत भारी था। जैसे मान लो हमने सरदल निकाले थे ना, बड़े बड़े पत्थर के पीस निकाले थे इधर, तो आदमी एक आध बार उठा करके ताकत लगा करके उठा तो लेता है, और जब चलने लगता है और वो अपना वजन थोड़ा आगे पीछे अगर धकेल देता है कोई व्यक्ति, तो जिसके ऊपर आ गया वो बेचारा पिसने लगता है। फिर वो रखो रखो नीचे रखो। तो जब देवता लोग लेकर के जा रहे हैं, असुर लोग लेकर के जा रहे हैं, और सब नीचे, अरे नीचे आओ नीचे आओ, सब नीचे आ गए उठा करके चलने के लिए। 2-4 कदम चले और इतना वजन कि सब के सब नीचे दब के मर गए। और ऐसी बुरी हालत हुई कि किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूट गया, किसी की खोपड़ी पिस गई, किसी की पसलियां टूट गई, किसी के सब अंग भंग हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। बहुत उत्साह से चले थे लेकर के। फिर भगवान ने देखा, अरे इनके बस की बात नहीं। भगवान ने क्या किया? तुरंत उसको उठाया मंदराचल पर्वत को, और उठा करके सीधे ले गए समुद्र के किनारे, और इधर अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको जीवित कर दिया, सबके अंदर सामर्थ्य डाल दिया, और सब लोग पहुंच गए वो किनारे, और सबको ऐसा लग रहा है हाँ हम ही उठा के लाए। भूल गए सब कि भाई हम लोग मरमरा गए थे, हमारे हाथ पैर चकनाचूर हो गए थे, चूरन बन गया था हमारा, सब भूल गए उस घटना को। भगवान की कैसी लीला! ये वास्तविकता है जो भागवत से हम सभी शिक्षा लेते हैं।
इसलिए रक्षा कौन कर सकता है? केवल और केवल भगवान। किसी भी चीज को लेकर के केवल भगवान की सामर्थ्य है। आइडिया भगवान ने दिया, आज्ञा पालन करने चल पड़े वो लोग, और एकदम अहंकार में जा रहे तो भगवान ने पहले चूरन बना दिया अहंकार का। और फिर भगवान ने कृपा भी किया। जब उन्होंने देखा कोई उपाय नहीं है, मरते मरते सब भगवान की याद कर रहे हैं। हम लोग याद नहीं करते ना, हम संसार में कोई दारू की याद करेगा, कोई सिगरेट फूकेगा जब भी पत्तियां आ जाती हैं, कोई सुसाइड कर लेगा, कोई 2-4 को टपकाएगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये पागलपन है। माता द्रौपदी आदि कितने संकट लोगों पर आते हैं, उन सब ने क्या किया? विश्वास के साथ केवल और केवल भगवान की याद किया बस। जीव स्वाभाविक रीति से असत संसार में चला जाता है, गंदगी में चला जाता है। इसमें नई बात क्या है? हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती। अरे देवताओं की सामर्थ्य नहीं तो हम मक्खी मच्छर संसार में, मनुष्य शरीर में क्या औकात रखते हैं? जो भगवान की एक प्रकार से अंश हैं, काफी शक्ति संपन्न अंश हैं भगवान, हम भी अंश हैं, लेकिन वो काफी शक्तिशाली लोग हैं। उनका चूरन बन गया तो फिर हमारी क्या औकात है? भगवान ने उठा करके ले जा करके, ऐसा देखो भगवान लीला करते तो कैसी लीला करते, आदमी को लगता ही नहीं कि जैसे भगवान ने किया, उसको लगता है हम ही उठा उठा करके लेके आए यहाँ तक। अरे मूर्ख, तुम्हारी कोई ताकत नहीं। इधर मथानी के रूप में डाल दिया गया और भगवान देवताओं को लेकर के वासुकी के मुख की ओर आ गए। असुर लोग पीछे लग गए, तो असुर लोग पूंछ की ओर लगे तो असुर लोगों को अहंकार जागृत हो गया। हम पूंछ की ओर लगेंगे क्या? कम है क्या हम आप लोगों से किसी चीज में? हमें पूंछ पकड़ा दिया। इतना सुनते ही भगवान ने देवताओं की ओर इशारा कर दिया, बोले तुम पूंछ की ओर चलो, इनको मुंह की ओर आ जाने दो। इशारा कर दिया तो देवता लोग विनम्र, अब तो विनम्र हो गए ना देवता लोग, क्योंकि अभी राजपाट सब छीना हुआ है। विनम्रता जब माल ताल आता रहता है ना तब नहीं आती। जब पिसते हैं ना तब विनम्रता आती है। जब कंगाली आती है, जब किसी काम के नहीं रहते, कोई नहीं पूछता, तब जाकर के विनम्रता आती है। तब औकात पता चलती है अपनी कि हमारी क्या औकात है। तो भगवान के फिर इशारे पे ही काम करते हैं विनम्र देवता लोग। इशारा किया तो देवता लोग पूंछ पकड़ लिए। इधर अहंकारी असुर लोग सब सामने आ गए एकदम से और वासुकी को खींचने लगे। अहंकार का परिणाम तो दंड होता है। अब सोचता है हमें दंड क्यों मिल रहा है? अरे मिलेगा ही, तुमने अहंकार किया था, क्या किया जाए। अब वो खींच रहे, पहले तो जवान में अटक गए, हम पूंछ पकड़ेंगे क्या? नहीं नहीं भैया, मुंह पकड़ो। तो पूंछ क्या करोगे पकड़ करके? पूंछ कोई नहीं पकड़ना चाहता, यही तो बीमारी है हम सबकी। भगवान कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं भैया प्रभुपाद जी की पूंछ पकड़ लो। नहीं नहीं, पूंछ क्यों पकड़ेंगे, हम माया का मुंह पकड़ेंगे। पकड़ो फिर वहां से संसार दावा नल लीड़ लोग, दावा नल निकलेगा, आग निकलेगी, झुलसोगे जब अहंकार की लपटें। लेकिन अहंकार के नशे में आदमी सहन करता है सब चीज़ों को, पूंछ नहीं पकड़ना चाहता, विनम्रता नहीं लाना चाहता। आग निकलने लग गई, अब सब झुलस झुलस करके काले पड़ गए। पहले ही काले थे थोड़े से, असुर थे ना, झुलस झुलस के सब काले पड़ गए, मर गए बहुत सारे। तो भगवान ने उनको पुनर्जीवित किया
भगवान ने देखा ये मर ही जाएंगे तो फिर इधर साइड का खींचेगा कौन। इधर जब चालू हुआ तो पर्वत नीचे जाने लग गया, उसमें डूबने लग गया। समुद्र इतना अगाध है कि उसमें अनेकों पर्वत समा सकते हैं, तो फिर समुद्र के अंदर मथानी जब नीचे ही चली जाएगी तो फिर निकालेगी क्या, खुद ही डूब जाएगी। तो भगवान ने क्या लीला किया, कछुआ बन करके लाखों किलोमीटर के विस्तार की पीठ वाला कछुआ भगवान बने, कच्छप अवतार लिया। बोलो कच्छप भगवान की। देखो भगवान क्या नहीं करते, सब कुछ भगवान करते। तो जब नीचे जा रहे, अरे अरे नीचे गया पर्वत, नीचे गया, दूसरा पर्वत कहाँ से लाएंगे। भगवान ने सांत्वना दिया और नीचे भगवान चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। कछुआ बन करके विशाल काय भगवान के शरीर, उसको भगवान ने धारण कर लिया और धारण करके अब उसे नीचे जाने से बचा लिया। इधर इन लोगों को झुलस रहे, मर रहे, भगवान ने जीवन दान दिया। देखा ये मर गया, ये क्या घुमाएंगे इसको, क्या ताकत है इनकी घुमाने की। कई बार मथानी क्या है, नीचे तो जाती जाती जब घुमाओ तो ऊपर भी चली जाती, दही से ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने पे भी गड़बड़ है और नीचे जाने पे भी गड़बड़ है, कैसे संभालें। तो ठाकुर जी ऊपर भी बैठे, एक और अवतार लिया भगवान ने, ऊपर भी बैठे, नीचे भी कच्छप अवतार लिया। और देखिए ये लोग ठीक से घुमा नहीं पा रहे हैं, बस बच्चों जैसी हरकत हो रही। तो भगवान ने हजारों भुजाएं प्रकट किया और प्रकट करके खुद ही ऊपर से बैठ करके उस पर्वत को घुमाने लग गए। पूरी लीला ये ऐसी अद्भुत है कि इसमें से दुनिया भर के भगवान ने अवतार लिए, कदम कदम पर अवतार लिए, और सारा कार्य भगवान ने किया। लेकिन श्रेय संसार में देवता और असुर लोगों ने प्राप्त किया। एनीवे, कई बार भक्त लोग ऐसे दिखाई दे सकते हैं कि देखो ये असुरों के साथ कार्य कर रहे हैं। असुर लोग तो अच्छे नहीं होते, हाँ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भगवत आदेश पर उनकी व्यक्तिगत धारणा असत मार्ग में कभी नहीं जाती। भगवत इच्छा से वो असत कार्य करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कभी वो असत कार्यों में रमण नहीं करते। उनको भगवान ने न्याय दिया। अब जैसे पराशर मुनि है, पराशर मुनि को अगर कोई कहे कि देखो पराशर ऋषि सत्यवती के ऊपर आकर्षित हो गए, नहीं, उनको हम अपने जैसा नहीं देख सकते। वो अवतारी पुरुष है, उनकी कभी भी इंद्रियां आदि, मन आदि, उनका असत चीज की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। वो उन लोगों को भी ये किन प्रकार न किसी पर्पज में लगा देते हैं। उनका उद्देश्य बड़ा श्रेष्ठ होता है। कोई कहे प्रभुपाद जी विदेश में गए, न्यूयॉर्क में, जैसे हम लोग संसार में, वो तो कलयुग की राजधानी मानी जाती है एक प्रकार से, अच्छा संसार नहीं है वो। फिर भी प्रभुपाद जी वहां गए तो क्या असत चीज के लिए गए? प्रभुपाद जी का कोई साधारण संसार के जैसा आकर्षण था क्या? नहीं। प्रभुपाद जी इतने दयावान थे कि उन दूषित स्थान पर जाकर के भी उन लोगों को उठा करके लेके आ गए वहां से। ये प्रभुपाद जी की महानता थी। तो कई बार ऐसी मानसिक वृत्ति बन जाती है जिसमें कि जीव ऐसा सोचता है, अरे भक्त होकर के भी ये ऐसा कैसे कर सकता है। भक्तों की वृत्ति कभी ऐसी दूषित नहीं हो सकती।
जहाँ यहाँ ब्रह्मा जी हम पढ़ रहे हैं, न भारती में अंग मृषोपलक्षते, भारती माने मेरी जवान। अरे बेटा नारद, हे अंग, अंग माने उनके ही पुत्र हैं, अरे मेरे अंग नारद, न भारती में, भारती माने कथन, उनकी जीवा, बोले मेरी जवान से कभी भी असत्य उच्चारित नहीं होता। मृषो उपलक्षते, मृष मृषा माने झूठा, झूठी बात को कभी मेरी बात, मेरी जीवा प्रमाणित नहीं करती। और ऐसी स्थिति आ गई कि जो जीवा से निकल जाए ना वो भी सत्य होता है, जो जीवा से निकल जाए वो भी सत्य होता है। नवई क्वचिन में मनसो मृषा गति, मेरा मन गलती से भी कभी गलत क्रिया की ओर नहीं जाता। कितनी ऊंची स्थिति है ब्रह्मा जी की। लेकिन फिर भी हम मन में विचार करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, ब्रह्मा जी से उनकी पुत्री प्रकट हुई और ब्रह्मा जी उस पुत्री की ओर आकर्षित हो गए, अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हो गए। ये तो कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा कलंक है, कितना बड़ा पतन है। और यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गलती से भी मेरा मन कभी गलत चीज की ओर आकर्षित नहीं होता। फिर कैसे हो गया वो भी तो प्रमाण है। आचार्य वर्णन करते हैं, बोले एक बार, जय श्री राधा कांत भगवान की, गरुड़ जी को ब्रह्मा जी ने देखा हंसनी के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर। और जब विहार करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी हंसने लग गए उनके ऊपर, कहने लगे देखो ये भगवान के भक्त हैं, गरुड़ हैं, और भक्त होकर के हंसनी के साथ विहार कर रहे। अब गरुड़ जी ने ये सुना। भक्तों में कभी कुदृष्टि नहीं लानी चाहिए। भगवान के भक्तों में, भक्त इतनी बड़ी सत्ता होती है कि इसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता, क्योंकि वो भगवान के द्वारा संरक्षित होते हैं। भगवान ही उनको नचाते हैं, जैसे जो कुछ भी कराना है, ये भगवत लीलाएं होती है। उनकी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं होती। अगर वो भक्त है तो, पाखंडी है कोई मेरी तरह तो अलग बात है। भक्त है तो उसकी क्रियाकलापों को व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भी किए न बुझाए। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को न तो जानने की चेष्टा करो, और चेष्टा करोगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगी। और कौन समझ सकता है पराशर ऋषि की क्रिया को? पराशर ऋषि का कितना ऊंचा दृष्टिकोण है कि वो समझ रहे हैं कि अभी अगर कोई संतान पैदा किया जाए तो ये संतान साधारण नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान है, ये ऐसा उत्तम काल है कि इस समय में अगर संतान पैदा हुई तो साक्षात भगवान ही प्रकट होंगे। और उसके लिए उन्होंने कितनी बड़ी एक प्रकार से बहस किया, कितने बड़े ऑप्शन देते चले गए, कितनी बड़ी जिद हो गई। सत्यवती कहते अरे मैं ऐसे कैसे संतान को धारण कर सकती हूँ, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, लोग क्या कहेंगे। बोले संतान धारण करो और तुम कुंवारी ही बने रहोगे। कैसा आशीर्वाद की शक्ति। बोले अच्छा, लेकिन संतान होगी तो उसके लिए 9 महीने तो इंतजार करना पड़ेगा। बोले नहीं, तुरंत पैदा हो जाएगा।
कैसी सामर्थ्य है। बोले आप मेरे पास भी कैसे आ सकते हो, मेरे शरीर से तो योजनों तक मछली की दुर्गंध आती है। बोले आप योजन गंधा बन जाओगे, अब सुगंध आने लगेगी, दुर्गंध चली जाएगी। बोले अरे लेकिन आकाश में अभी दिन का समय है, आकाश में सूर्य है। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने कोहरा छा दिया सृष्टि में। बोले अरे जल में कैसे कर सकते हैं, जल तो पवित्र माना, जल के अंदर काई पैदा कर दिया। सारे ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कितने कामातुर हैं एक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन नहीं, वो महापुरुष हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो पक्षी जाति में वो विहार कर रहे हैं, गरुड़ जी हैं, कोई दोषपूर्ण क्रिया उनके लिए नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको दोषपूर्ण समझ लिया। तब ब्रह्मा जी को उन्होंने शाप दे दिया, अरे ब्रह्मा तुम अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हो, तुम्हारा भी पतन होगा, और जहां गति नहीं होनी चाहिए वहां भी तुम्हारी मन की गति चली जाएगी। और मन की गति चली गई, अपनी पुत्री की ओर मन की गति चली गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया, और वही शरीर कोहरा बन गया सारी सृष्टि के अंदर। कोहरे की सृष्टि उनके शरीर से ही होती है, ब्रह्मा जी के शरीर से ही होती है। फिर से आराधना किया। आराधना का प्रताप ऐसा, क्या कह रहे हैं, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, मेरी जबान से कभी असत्य तो निकलता ही नहीं। इसलिए ना लोग पागलों की तरह साधुओं के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, बोलते हैं आप बोलो क्या होना चाहिए क्योंकि वो लोग ऐसे साधना करते हैं कि उनकी कृपा शक्ति से उनके वचन असत्य नहीं हो सकते। न वै क्वचिन में मनसो मृषागति, न में ऋषिकेन पतंती असत पथे, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी जीवा, तीनों ही चीजें, हमारी स्थिति क्या हो जाती है, ऊपर से कई बार सत्यवादी बोलते हैं, लेकिन मन और इंद्रियां असत की ओर चली जाती है। रुकना बहुत कठिन है, लेकिन इसका एक उपाय है रोकने का। आदमी जीवा को रोक सकता है, हो सकता है वो इंद्रियों को भी रोक ले, लेकिन मन से ना गिरे, इतना सहज है क्या? क्योंकि इंद्रियों को समाज देख सकता है, जवान को कोई सुन सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है, लेकिन मन तो कोई नहीं देख रहा है ना कि मन में अंदर क्या चल रहा है। और जब तक मन ऐसा पवित्र नहीं बनेगा ना, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव ही नहीं, और तब तक दुखों का अंत भी संभव नहीं। बोले क्या किया जाए, मन भी ना जाए। अब वो कोई कहे कि हमारा तो जा रहा है, ब्रह्मा जी का नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो बनेगा शायद उसका नहीं जाता होगा, ब्रह्मा के अतिरिक्त तो सब लोगों का जाएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने वो उपाय बता दिया, खोल दिया। बोले ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जिसके कारण मेरा ऐसा स्थिति बन गया? ऐसी सामर्थ्य, यन्मे हृदय उत्कंठवता धृतो हरि, मैंने मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा के साथ भगवान हरि को धारण कर लिया, इसलिए ऐसा होता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को अगर हृदय में क्या कर लें, उत्कंठा के साथ धारण कर लें। कैसा धारण कर लें? उत्कंठा के साथ। अभी तो उत्कंठा ही नहीं है, अभी तो जबरदस्ती धारण करना पड़ रहा है।
उत्कंठा उसको कहते हैं कि कंठ माने गला, उत माने ऊपर उठ करके, हमारे प्राण ऊपर उठ करके गले में आ जाएं, तो वो कौन सी स्थिति है? उत्कंठा की। जैसे पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो खून बह जाता था, अब आजकल तो गोली मार दो फटाक से चला गया। पहले ऐसा नहीं होता था, तलवार भाले आदि इन सब चीज़ों से युद्ध होते थे तो सैनिक लोग लड़ते लड़ते कई दिन बीत जाते थे, जंगलों में लड़ते थे, पानी नहीं मिलता था, तो प्यास के कारण उनके प्राण कहाँ जाते थे? गले में आ जाते थे। और ऐसी उत्कंठा आ जाती थी कि बस कैसे भी पानी मिल जाए, बस कहीं कुआं दिखता था ना, कुएं में छलांग लगाते थे वो लोग पानी पीने के लिए। ऐसी उत्कंठा। बोले ऐसी उत्कंठा अगर भगवान को धारण करने के लिए हृदय में अगर आ जाए तो बोले ये स्थिति बन जाएगी उसकी। कौन सी? उसकी जबान से कोई भी शब्द असत्य नहीं निकलेगा। और ये नहीं है कि उसको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं नहीं ये सच होगा या झूठ होगा, क्या बोलूं नहीं। अगर असत्य निकल भी जाए तो भगवान को पूरा करना पड़ेगा वो संसारी दृष्टि से अगर वो सोच विचार के ना भी बोले ना, अभी कैसी विचित्र बात, हाँ खम्भे में भी भगवान है, तो भगवान को पूरा करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। अब इधर ठाकुर जी ने भी प्रतिज्ञा ले रखी है, लेकिन भगवान को किसकी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ी? भगवान के अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ी। इसलिए जो भगवान का भक्त बन जाता है ना, उसका क्या, उसकी वाणी असत्य उच्चारण कैसे कर सकती है? इसलिए ना गुरुजनों का आशीर्वाद काम करता है। गुरुजन अगर के जा पुत्र तेरा कल्याण हो, बस निकल गया ना मुंह से। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं नलकूबर मणिग्रीव को, जो वृक्ष के रूप में अभी भगवान ने उद्धार किया, यमलार्जुन वृक्ष के रूप में बने हुए, बोले तुम्हारी क्या औकात थी कि तुम लोग मेरा दर्शन करते? कभी संभव ही नहीं था। वो तो तुम्हारे दर्शनों के लिए नारद जी ने तुम्हें बोल दिया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। किसका वचन सत्य करने के लिए? नारद जी का वचन सत्य करने। इसलिए भक्तों से आशीर्वाद की ऐसी वृत्ति बन जाए ना कि उनसे हमें बार बार ऐसा आशीर्वाद प्राप्त, कल्याण हो तेरा, जाओ भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें। ऐसा जब आशीर्वाद मिलता है तो भगवान को कृपा करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। ये कितनी बड़ी बढ़िया वो है ना रास्ता है। हो सकता है कि व्यक्ति को, हालांकि भगवान भी दयालु हैं, अहेतु की प्रार्थना को भी भगवान ध्यान रखते हैं। रत्नमाला जो बलि महाराज की पुत्री थी, उसकी इच्छा में इस बालक को मेरा पुत्र होता तो दूध पिलाती, उस इच्छा को भी भगवान ने पूरा किया। और साथ में मैं इसको जहर देती, इतना छलिया है, वो भी इच्छा पूतना बना करके भगवान ने पूरा किया। भगवान भी प्रार्थना का प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं देते। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो तुरंत जब आशीर्वाद देते हैं तो वो भगवान को पूरा करना पड़ता है। मुचकुंद राजा को भी भगवान ने कृपा किया, अहेतु की प्रार्थना सुनने के कारण। काफ़ी लंबा समय जरूर व्यतीत हुआ, लेकिन भगवान के भक्त लोग, भक्तों की सत्ता से बढ़कर और कोई सत्ता नहीं, लेकिन होना चाहिए भक्त। और कोई अगर भक्ति मार्ग को ढाल बना करके और लोगों को अगर ठगने का प्रयास करे कि भाई मैं भक्त हूँ, आप मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो और आप मेरी सेवा करो, और फिर गलत व्यवहार करे जीवन में, असत चीज़ों में जीवन को प्रवेश दे दे,
फिर तो नरक से कभी निकलेगा ही नहीं। इसलिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताया कि उत्कंठा के साथ भगवान को अगर धारण किया जाए, अभी जैसे भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, नाम जपने को लेकर के कैसी धारणा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। अरे मेरा नाम पूरा, सुबह सुबह ही मेरे को पूरा जप करना है किसी भी हालत में, उत्कंठा होनी, मैं कब जाऊंगा, जा करके बैठूंगा, आंख बंद करके अच्छी तरह से जप करूंगा, उत्कंठा होनी चाहिए। हमारी उत्कंठा क्या होती है, कब जाऊंगा यहाँ से, हॉल में से, प्रभु अब तो प्राण ऊपर आ गए, अब 7:05 हुआ नहीं तो प्राण छूट जाएंगे मेरे, समय सीमा से ऊपर चली गई बात, बहुत समय सहन कर लिया, प्राण ऊपर आ गए, अब जा रहा हूं मैं। हमारी उत्कंठा विपरीत गति की ओर है। तो फिर सोचे हमारा मन संसार में क्यों जा रहा है, कृष्ण में क्यों नहीं लग रहा है, हमारा इंद्रियां क्यों बार बार विषय भोगों में जा रही हैं, हमारी जबान से ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों निकल, कैसे हो कैसे रहा है, मैं समझ नहीं आ रही है बात, हो कैसे रहा है। अरे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो भैया सब उल्टे सुलटे काम होते फिर जीवन में, कैसे अच्छे काम हो, सब झूठे काम होंगे, झूठी लेना झूठी देना, झूठी भोजन झूठ चबेना, झूठी नाश्ता बनेगा, झूठी भोजन बनेगा, झूठी डिनर बनेगा, चना चबेना सुबह में, उसको कहते हैं नाश्ते को कहते हैं। और कितने दिन झूठ चलेगा मार्केट में, अंत में दुख देगा कि सुख देगा, क्या देगा, दुख देगा। इसलिए उत्साह के साथ मंगल आरती, ये नहीं कि अरे ज्यादा ही बोलेंगे तो अब प्राण निकल जाएंगे हमारे, बहुत पीछे पड़ लिए लोग। उत्साह के साथ मंगल आरती, उत्साह के साथ भागवत आश्रय, भागवत कथा उत्साह के साथ श्रवण करना, उत्कंठा के साथ श्रवण करना, उत्कंठा के साथ गुरु पूजा करना, उत्कंठा के साथ सारे कार्य करना, सारी सेवाएं उत्कंठा के साथ, ये सब हरि तो हैं, ये धाम है, धाम में वास उत्कंठा के साथ करना। बोले ये कृष्ण प्रेम का समुद्र है, बोले समुद्र इतना कठोर कैसे, बोले समुद्र जब जम जाता है, पानी जम जाता है तो कठोर बन जाता है। इसलिए जो धाम है ये कृष्ण प्रेम का जमा हुआ स्वरूप है जिस पर हम बैठे हुए हैं। ये कृष्ण प्रेमी है साक्षात, और ये गाढ़ता के कारण जम गया तो धाम का रूप बना लिया इसने। तो सर्वत्र हम प्रेम के अंतर्गत डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी इंद्रियों के प्रेम हट नहीं रहा है, मन का प्रेम हट नहीं रहा है, ये कभी नहीं हटेगा जब तक उत्कंठा नहीं आई। उत्कंठा कैसे आई, उत्कंठा की शुरुआत है श्रवणम। उत्कंठा की शुरुआत क्या है, श्रवणम। सबसे पहले श्रवण ही करना चाहिए। जितना अच्छा कथा श्रवण करेंगे उतनी ही धीरे 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 करके उत्कंठा बढ़ेगी। चुटकी बजाने से काम नहीं होंगे, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कभी इंद्रियां, मन, जीवा असत मार्ग की ओर चली भी जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी होने की आवश्यकता है किस बात को लेकर के, कि हमारे अंदर उत्कंठा कब आई, श्रवण क्यों नहीं हो रहा है, भक्ति के अंगों का आश्रय उत्कंठा पूर्वक क्यों नहीं ले पा रहे, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।